जी। अब हम चलते हैं सबसे पहले canva.com पे। ठीक है, कल हमने एक लिंक सेव करके रखा था, इसका नाम था कि ये विजुअल है, कैनवा विजुअल सूट फॉर एवरीवन। इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको नाम को एडिट कर लेते हैं। ये हमारा नाम आ गया canva.com। अब हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे जाते हैं गूगल के अंदर और हम यहाँ पे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं कि डिज़ाइनिंग असल में है क्या चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी इमेजेस देख रहे हैं कि हमें कुछ डिज़ाइनिंग वाली इमेजेस मिल जाएँ जिनके साथ थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखा हो। ये देखो, कुछ ये ले लेते हैं। ओके, कुछ यहाँ से भी ले लेते हैं इमेजेस हम। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। हमारा जो आगे जो काम हमने करना है आगे जाके, जिसके ऊपर हमने मेहनत करनी है, तो हम अपने लिए करेंगे या क्लाइंट के लिए करेंगे। ठीक है ना, उस हवाले से हमने आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। कैनवा के ऊपर जाके आपने इमेजेस क्रिएट करनी है। उस इमेज क्रिएट करने से पहले कुछ डिज़ाइनिंग के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें है कि ये एक इमेज है। अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, न्यू टैब में मैंने खोला, ये एक इमेज है, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से, ये इमेज ही रहेगी ये। ठीक है, अब इसके अंदर जो किसी ने क्या किया हुआ है, ये इमेजेस क्रिएट करके रखी हुई। ये ले, ये एक बेड है, ये भी एक बेड है, दो तस्वीरें होगी, तीन, ये चार चार तस्वीरें रखी हैं। और साथ में उन्होंने ये एक टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड पे भी कुछ उन्होंने टेक्स्ट लिख दिया, सॉरी कलर ऐड कर दिया, और साथ में कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब इन तीन चीज़ों के ऊपर एक चीज़ बनती है। तीन चीज़ों के जोड़ने से एक चीज़ बनती है जिसका नाम है इमेज। इमेज के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। क्वालिटी से लिहाज ये है कि इसके अंदर इमोजी वगैरह यूज़ हो सकती हैं। दुनिया में कोई भी इमेज ले लें, वो तीन तरीके से ही नज़र आएगी। इमेज की बात हो रही है, वीडियो की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा, कुछ एलिमेंट यूज़ होंगे, कुछ इमेज होगी। इमेज के अंदर भी इमेज हो सकती हैं, जैसा कि ये आपके सामने है। यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे भी दो चीज़ें आ रही हैं। देखें, एक इमेज आ रही है, उसके ऊपर सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, ये देखें। अब इसके साथ इन्होंने ये टेक्स्ट का कलर दे दिया है, फिर ये टेक्स्ट इफेक्ट बन जाते हैं। टेक्स्ट की भी आगे बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये सिंपल एक तस्वीर देख सकते हैं, ये वाली तस्वीर है, ये एक सिंपल तस्वीर है। इसको गौर से देखें तो ये सिंपल एक तस्वीर है। ठीक है, अब इसके अंदर चले जाएं तो ये वाली तस्वीर जो आ रही है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, और ये एआई से जनरेट की हुई तस्वीर है। क्योंकि इसके अंदर ये इस तरह की तस्वीर जनरेट करना इंसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना, अब ये प्रॉम्प्ट से रिलेटेड है, प्रॉम्प्ट वगैरह दी होंगी तो इसके ज़रिए इमेजेस बन सकती हैं। हम खुद भी एआई से काम करेंगे, एआई से इमेजेस जनरेट करेंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इमेज हमने एआई से जनरेट करनी है तो हम खुद क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमें नॉलेज होगा, हमने करना क्या है इसको, जैसे कि एलसीडी हमने चलानी है। अब एलसीडी चलाने के लिए हम उसको आवाज़ तो नहीं दे सकते कि भाई एलसीडी ऑन हो जा, लेकिन उसके लिए हमें रिमोट तो तलाश करना पड़ेगा ना। इसी तरह एआई के साथ भी ऐसा ही है। हमने एआई को हमने इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई इसको ये काम करके दे दो, वो करके देगा इसके अंदर। ठीक है, अब इस इमेज के अंदर ये इमोजी यूज़ किए गए हैं, ये टेक्स्ट हैं, साथ में बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये भी कुछ एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं इसके अंदर, ग्राफिक्स हैं ये। ठीक है, तो तीन तरीके, तीन चीज़ें यूज़ होती हैं एक इमेज के अंदर, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होता। हाँ, अगर कोई इमेज ये वाली इमेज होवर हो रहा है, एनिमेट कर रही है, तो वो एनीमे कहलाएगी, वो पिक्चर नहीं होगी वो वहाँ पे। तो इसकी भी कुछ डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं जो कि हम यहाँ जाके देखते हैं। इतना समझ आ गया आपको कि इमेज का क्या फ़ायदा है और उसको हमने जज कैसे करना है। क्योंकि अगर हम खुद ही उसको नहीं पहचान रहे, हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। लाइक अगर मैं इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, मुझे क्लाइंट कह देता है जी आपने एक मुझे एजुकेशनल की एक वो बना के देनी है, पोस्ट बना के देनी है। अब एजुकेशनल के अंदर भाई बनाना क्या है, भाई भाई उसके अंदर एक क्लासरूम की एक वीडियो बना के दे दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजुकेशन, यहाँ पे सर्च करते हैं, ये देखें। अब ये सिंपल बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। अब इस तरह तो हम तस्वीर यहाँ से उठा के तो नहीं दे सकते। हो सकता है कि वो हमें पिक्चर दे और कहे कि भाई इसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग करके दो। ठीक है ना, इस तरह का हम काम करके दे सकते हैं।
फिर हमारे माइंड में आएगा कि हमने भाई उसको करके क्या देना है, ठीक है ना। तो एक मिनट, ये देखें, अब इसके साथ जो चीज़ लिखी हुई है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, पीछे एलिमेंट यूज़ हुए हैं और फ्रंट पे भी ये कुछ एलिमेंट्स यूज़ हो गए, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्लाइंट से पूछना है भाई उनको क्या चाहिए। अब क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि भाई आपकी मर्ज़ी आप कुछ भी डाल दो, आप कुछ भी से मुराद ये भी डाल दो। अब यहाँ पे बच्चे सोच रहे हैं, ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। आया बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं, जैसे कि ये वाली पिक्चर्स है, एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, इस तरह की पिक्चर लेंगे, साथ में इसका टेक्स्ट लिख देंगे, कुछ एलिमेंट भी यूज़ कर देंगे हम इसके अंदर, ठीक है ना। ये चीज़ हम करेंगे ताकि देखने वाले को भी हमें कुछ चीज़ हमें दिखानी है, उनके लिए भी इजी हो कि भाई जो हमारी ऑडियंस है उसने क्या देखना है। जैसे कि ये वाली है किड्स माइंड स्कूल, अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ी एक्टिविटी चल रही है बच्चों की, इसके साथ साथ उन्होंने टेक्स्ट लिख दिया। अब टेक्स्ट के साथ क्या किया, कुछ एलिमेंट्स बना दिए, ये वाला से माइक बना हुआ है, पीछे एलिमेंट यूज़ कर दिए इन्होंने, ग्राफिक्स हैं, ठीक है। अब इनके साथ इन्होंने किड्स यूज़ कर दिया, टेक्स्ट है, यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ये भी टेक्स्ट है लेकिन फ़ॉन्ट चेंज हो गया, साथ में कलर भी चेंज हो गए, नीचे ऐसे ही चेंज हो गया। और इन्होंने फिर स्कूल के नीचे बैकग्राउंड जो है ना वो भी ऐड कर दिया। कुछ चीज़ें पहचानने की कोशिश करें आप लोग भी। जब हमें डिज़ाइन पहचानने की हमें सेंस होगी तो हम ऑटोमेटिकली डिज़ाइन के ऊपर काम करने लग जाएंगे। अगर हमें ये खुद पहचानना नहीं आता होगा तो कोई भी काम करने का फ़ायदा नहीं है। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं इसके ऊपर जाके सिंपल ये करवा दूँ, आप सोशल मीडिया पे चले जाएँ, इस पर क्लिक करें, इसके बाद आपने क्या करना है जी, इंस्टाग्राम सर्च कर लें, ये इंस्टाग्राम पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर तस्वीर ले लें आप, इसका साइज ले लेते हैं। इसके अंदर हमने करना है क्या, ये तो ब्लैंक है। अब आपने क्या करना है भाई, दो तरीके से काम कर सकते हैं हम। यहाँ से मैं जाता हूँ, या तो हमने एजुकेशनल के कंटेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ एजुकेशन, ठीक है। ये देख, मैंने एजुकेशन लिख दिया। अब इसके अंदर मेरे पास तस्वीरें आ जाएंगी, मैं सर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी इमेजेस बन के आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने कैनवा टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक किया। अब ये मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें बन के आ गई। अब मैंने क्लासरूम की चीज़ें दिखानी है, हमारे पास कुछ भी कुछ सेंस होनी चाहिए कि भाई हमने उनको करके क्या देना है। जैसे कि इस तस्वीर के अंदर है, ये एक पिक्चर लगी हुई है, ये कुछ एलिमेंट यूज़ किया गया है और साथ में एक टेक्स्ट यूज़ किया गया। अब टेक्स्ट को फिर डिफरेंट शेप्स के अंदर उन्होंने ऐड कर दिया, चाहे इसमें ऐड कर दिया, ये लोगो बन गया, इसमें ऐड किया, ये एलिमेंट्स के ऊपर आ गया, ये वाला टेक्स्ट भी आ गया, इसका कलर चेंज कर दिया। ये सेंस हमें खुद होनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को पहचानते होंगे तब जाके हमें डिज़ाइन का काम करने के लिए भी काम करना ईजी हो जाएगा। अब अगर हमने क्लाइंट को सिंपल सा बना के दे दिया, चाहे ये वाली इमेज ले लें, सॉरी ये वाली इमेज ले लें। अब इसके अंदर तो उन्होंने पूरे का पूरा मतलब कि बैनर बना के दिया है क्लाइंट को, तो भाई हमारा ये वाला बैनर्स है, सॉरी ये वाला हमारा बैनर बना हुआ है, इन्होंने भी बैकग्राउंड कवर के अंदर लगाया हुआ है, ये देखिए ये कवर के अंदर लगा हुआ है। अब कोई बंदा भी आके इसका इनका पेज देखेगा तो उसके अंदर पता चल जाएगा भाई हाँ बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं, किड्स माइंड स्कूल, ये वो बच्चों को दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये कुछ इस तरह का सीन दिखाया गया। लगाने के तो हम ये भी लगा सकते थे पिक्चर, यहाँ पे जाके सर्च करें किड्स स्कूल, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी, ये वाली भी लगा सकते हैं। बच्चा तो स्कूल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि हमने खुद से कुछ चीज़ डिज़ाइन करके उनको देनी है। डिज़ाइनिंग से पहले हमें खुद सेंस होनी चाहिए कि क्लाइंट के साथ जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमें आइडिया होगा, उतने ज़्यादा ही हम चीज़ों के ऊपर फोकस होगा हमारा और हम काम कर लेंगे। इजीली हम तस्वीर बना के उनको दे देंगे। यहाँ पे जाके सर्च करते हैं, ब्लैंक है। अब यहाँ पे मैं जाके एजुकेशन सर्च करता हूँ कैनवा के अंदर, ठीक है। ये तस्वीरें आ गई हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ये तस्वीरों को क्लिक किया, ये तस्वीर हम पकड़ के यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद क्या होगा समझ ही नहीं आएगी। भाई पढ़ रहा है बच्चा, वो लैपटॉप पे स्टडी कर रहा है, इसका मकसद क्या है। लेकिन अगर इसके अंदर हम ये कुछ टेक्स्ट ऐड कर दें, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है, हम इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, स्टडी ऑनलाइन, ठीक है ना, एट होम, ठीक है। अब ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब इसका तो फ़ायदा है कि भाई क्या लिखा हुआ है, सॉरी मैं तस्वीर को चेंज कर देता हूँ। यहाँ से कुछ फ्री वाली इमेजेस ले लेते हैं।
अब कुछ के पास ये कहेंगे कि हमारे पास कैनवा नहीं है, कैनवा प्रो नहीं है, तो वो आपको भी मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, आपको इजीली सारा कैनवा मिल जाएगा। कैनवा का प्रो अकाउंट है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, इसका कुछ थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि भाई ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ी सी सेंस बनती है इसके अंदर कि भाई ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, साथ में इमेजेस भी हैं, तो अब ये स्टडी से रिलेटेड सही बनती है। लेकिन अगर आप सिंपल सी तस्वीर उठा के दे देंगे, इसके अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं, बंदा सोचेगा है तो एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन इसका मकसद नहीं समझ आ रही। लेकिन जब मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया तो अब थोड़ा सा और समझ आने लगी है कि स्टडी ऑनलाइन एट होम, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया इसमें। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ से जाके मैं एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, अब थोड़ी ग्राफिक्स के अंदर क्लिक करता हूँ, तो ये चीज़ें आ गई हैं। ये देखिए, अब ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास। ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास। ये सिंपल सा मैंने डिज़ाइन बना के समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए इन चीज़ों का। ये देखें, अब इसके अंदर कुछ और ऐड कर दें तो ये चीज़ें भी इसी तरह ही आ जाएंगी। ये देखें, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर कुछ भी ऐड करना चाहें, जो दिल करता है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फिर हमने कलर कम्बिनेशन के ऊपर भी काम करना है, हमने फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर भी काम करना है, फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर भी काम करना है, ठीक है, स्टाइलिंग के ऊपर भी काम करना है। ये नेक्स्ट क्लासेस के अंदर होगा। चलें, अब हम चलते हैं यहाँ पे कैनवा के ऊपर। तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है कैनवा के अंदर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए। ओवरव्यू से रिलेटेड ये है कि आपने जाना है canva.com पे। जब ये क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर ऑप्शंस क्या हैं। जैसा कि हम अगर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक एजुकेशन से रिलेटेड एक पोस्ट बनानी है, तो वो बनाने के लिए या एजुकेशन से रिलेटेड मुझे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, मैं कहाँ पे जाऊँगा? मुझे तो पता ही नहीं है। या मुझे कोई बंदा कह देता है कि भाई मुझे एक ना वो रील बना के दे दो, तो रील बनाने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा? मुझे तो खुद नहीं पता। मैं सिंपल कह देता हूँ बच्चे को कैनवा पे जाके बना लो। अब कैनवा उसने खोल लिया, अब उसको ये नहीं समझ आ रही मैंने जाना कहाँ पे है, तो उसके लिए इस वेबसाइट का इंटरफेस समझ आना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंटरफेस समझ नहीं आएगा आप इसके अंदर इंटर ही नहीं हो सकते। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ भी आपने देखनी बाहर से देख ले, तब जाके अंदर से समझ आएगी वो। अब इसके लिए आपने रील बनानी है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? इसके लिए आप चले जाएँ होम पे क्लिक करें, होम के साथ आ जाता है प्रोजेक्ट। अब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, वो कहाँ पे आपने करना है क्लिक, तो ये आपके प्रोजेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी स्टडी ऑनलाइन के नाम से एक स्टोर वो बनाया था, डिज़ाइन बनाया, वो यहाँ पे शो हो गया, रिसेंट डिज़ाइन के अंदर आ गया मेरा। मैंने कोई फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर आ जाएगा। फर्दर डिटेल हमने इसके अंदर पढ़नी है ताकि ये ए टू जी होगा। अभी मैं जल्दी जल्दी में ये चीज़ें बता रहा हूँ, हम दोबारा इसके अंदर पढ़ेंगे ताकि हमें और ज़्यादा चीज़ें नज़र आएँ जिसके ऊपर हम काम कर सकें इजीली। अच्छा, इसके अंदर हम चले जाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू बना हुआ, होम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट, ब्रांड, एप्स एंड ड्रीम लैब। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक किया टेम्पलेट्स के अंदर, मैंने बनानी है एक रील। अब रील बनाने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा? अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, जैसा कि ब्राउज बाय कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है तो मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर चला जाऊँगा। वाइट बोर्ड के अंदर जाना है तो मैं वाइट बोर्ड के अंदर चला जाऊँगा। मुझे कोई एक माइंड मैप बनाना है, वो वाइट बोर्ड के अंदर चला जाऊँगा। हो सकता है कि वो अच्छा ना बन सकता हो फिजिकल के अंदर, मैं ऑनलाइन के अंदर बनाना चाहूँ वो भी बना सकता हूँ। इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह बनानी है, स्क्वायर के अंदर ये भी बना सकते हैं। योर स्टोरी, अब इसके अंदर स्टोरी क्रिएट करनी है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे सारी स्टोरीज आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, ये जुमा मुबारक आ गया, वर्क फ्रॉम होम आ गया, ऑनलाइन बिजनेस वेबिनार आ गया, ग्रो योर बिजनेस विद अस। ठीक है, ये क्लाइंट से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, कुछ अरबिक में पड़ी हुई हैं, कुछ उर्दू में आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। लेकिन ये है क्या चीज़, ये स्टोरीज़ है। अब स्टोरी का साइज़ क्या होता है? इसका साइज़ होता है कि 9:16 एस्पेक्ट रेशो। अब ये आगे जाके हम कवर करेंगे बाकी चीज़ों को भी कि ये होती क्या है, कितने पिक्सल में होती हैं, पिक्सल में इनको कैसे देखा जा सकता है। साइजेस के ऊपर भी एक हमारी सेपरेट क्लास होगी। ठीक है ना,
उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। हम हर एक चीज़ को सेपरेट और स्क्रैच से लेके चलेंगे, कस्टम में बनाने की चीज़ें सोचेंगे कि भाई अगर एक स्टोरी बनानी है, यहाँ पे चले जाएं क्लॉथ स्टोरी फॉर इंस्टाग्राम। चलें, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, क्लिक करता हूँ इमेजेस, ठीक है। इसके अंदर हम चलें ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली हमने बनानी है एक स्टोरी, ये बना के हमने डालनी है। भाई हमारा एक ब्रांड है, उसके ऊपर हमने काम करना है, लाइक उसके अंदर कुछ हमने चीज़ें ऐड करनी है, तो वो हम यहाँ से इजीली बना सकते हैं। न्यू समर सॉरी यहाँ पे हम विंटर से ले लें, चलें नाम चेंज कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये चीज़ बनानी है हमने, ये बनानी है तो हमें कैसे बनानी है, हमने इसके ऊपर हमें एक इमेज चाहिए होगी। यहाँ पे जो चीज़ मैंने शुरू में बताई है वही चीज़ अब हर एक जगह पे यूज़ होनी है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक चीज़ आ जाती है इमेज, दूसरी आ जाता है एक एलिमेंट यूज़ होगा, तीसरा ये कि इसके अंदर टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तीन चीज़ें यूज़ होंगी। तो हमने यहाँ पे जाके स्टोरी के अंदर इसका नाम लिख देते हैं क्लॉथ स्टोरी, ठीक है। ये नाम लिख देते हैं, ये नाम लिख दिया। अब इसके बैकग्राउंड पे हमने लगानी है एक इमेज, और यहाँ पे हम जाके देख देते हैं इमेज, फोटोज़ के अंदर क्लिक करते हैं। चलें यहाँ से कोई भी पिक कर लेते हैं हम, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर कि आपको समझ नहीं आएगी। मैं एक एक चीज़ आप लोगों से प्रैक्टिकल करवानी है। मैं स्टूडेंट को वैसे नहीं है, मे बी एक दो स्टूडेंट होंगे यहाँ पे जो पहले वाले स्टूडेंट हैं, तो मैं उनको नहीं छोड़ता भाई, जब तक वो पूछते रहते हैं मैं उनको बताता रहता हूँ। जब नहीं पूछते तो फिर मेरा तो फ़र्क नहीं बनता भाई आगे जाके। लेकिन कोर्स के दौरान पे हम सारी चीज़ों के साथ चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमने यहाँ पे इमेज क्रिएट कर ली, उसके बाद हमने यहाँ पे लेना है टेक्स्ट, ये एक एलिमेंट है, वो हम यूज़ कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं इसके बारे में फर्दर डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे चले जाते हैं, एक एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, ये आ गया टेक्स्ट, और इसके साथ हम लिख देते हैं न्यू विंटर कलेक्शन। टेक्स्ट में चले जाते हैं, यहाँ जाके हम लिखते हैं, एक हेडिंग क्रिएट करते हैं न्यू विंटर कलेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ यूज़ की गई है कि ये जो एलिमेंट यूज़ किया गया है, इसके उन्होंने शेड आ रही है कि बैकग्राउंड की भी, ठीक है। इसके अंदर हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसको शेड दे देते हैं यहाँ से, और सॉरी इसके ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं। अब ये चीज़ें मैंने आगे जाके सारी ए टू जी समझानी है। पहले इंटरफेस के लिहाज से बात हो रही थी कि इंटरफेस के अंदर जब समझ आ जाएगी, अब हम बात निकल आई है इंटरफेस के अंदर स्टोरी की बात हुई है, तो मैं स्टोरी क्रिएट करने लग गया। फिर अगली बात होगी तो उसके अंदर हम आ जाएंगे, ताकि थोड़ा सा बाहर का व्यू आ जाए, थोड़ा सा अंदर का व्यू आ जाए, समझने के लिए आसानी हो आप लोगों को। इस पर क्लिक किया, ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ से कलर देते हैं वाइट, ताकि इजीली नज़र आए। थोड़ा वाइट दे देते हैं, ये देखो, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, 50% ऑफ, ठीक है। ये बन गई आपकी एक छोटी सी रील बन गई है, ठीक है ना। ये इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात मैंने की थी स्टोरी की, कि स्टोरी अगर आपको कोई कह देता क्रिएट करने की, तो हम इस तरह जाके अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर कोई बंदा कह देता कि वही मुझे स्टोरी भी चाहिए, पोस्ट भी चाहिए, रील भी बनवानी है, तो रील बनवानी होगी तो क्या करेंगे हम, हमें साइज़ का नहीं पता। अब रील पे डालनी है, लेकिन हमें उसका वो पता ही नहीं है कि हमारी वो फुटेजेस हैं वो कैसी बनी हुई है। लाइक हम मोबाइल को पकड़ते हैं, जैसे कि ये लैंडस्केप नहीं, ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट टाइप में ये चीज़ें आ रही है, मतलब जिसमें हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ इसकी कम होती है। ये इसकी विड्थ आ रही है, ये हाइट आ रही है, जो लंबाई में चीज़ें नज़र आ रही हैं इसको हाइट बोलते हैं, और ये विड्थ होती है ऊपर से। विड्थ हाइट का पता होगा तभी हम काम कर सकते हैं।
अब आपने स्टोरी पे डालनी है, अपनी कुछ फुटेजेस बना दी है और वो बनाई है आपने लैंडस्केप के अंदर, राइट? आप यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ जाके आप कोई भी चीज़ लैंडस्केप में ले लेते हैं। चले हम यहाँ से वीडियो ले लेते हैं। मैं प्रैक्टिकल में समझा रहा हूँ, मे बी किसी को ये लेक्चर बोर भी लगेगा, किसी को समझ भी आ रही होगी। ठीक है, अब जैसे कि ये आ गया, ये लैंडस्केप में आ गया, ये वीडियो आ गई। अब किसी ने वो मटेरियल हमें इस तरह का दे दिया कि भैया आपने इसको यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे? सोचने बैठ जाएंगे, या उसको कहेंगे दोबारा अपनी जाके वो सारी क्रिएट करके लेके आओ, सारे का सारा कंटेंट क्रिएट करके लेके आओ। तो वो क्या करेगा बेचारा? वो तो, उसको तो पता भी नहीं है इन चीज़ों का। ओके, अब यहाँ पे लैंडस्केप में कंटेंट आ गया आपके पास। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं ऐसा कि भैया आप क्लाइंट को अपनी चीज़ें बना के दो? इसके भी सोल्यूशन है हमारे पास। क्लाइंट बहुत सारी चीज़ें नहीं समझता, हमने ये डिज़ाइनिंग सीखी है, हम काम करके देंगे क्लाइंट को। ये नहीं करना भाई तू उस तरह का कंटेंट लेके आ, तब हम काम करके देंगे। मुश्किल तो होगा, उतने चार्जेस भी तो ज़्यादा मिल रहे हैं ना हमें। वेले रह के भी तो हमने क्या करना है? मतलब टाइम मिल गया, 2 घंटे का काम है, उसके बाद 4 घंटे फ्री में बैठे रहेंगे। क्लाइंट को कहा भाई 2 घंटे का काम है, हम 4 घंटे में करके 4 घंटे लगेंगे इसके अंदर, ये कंटेंट इस तरह का है। वो 4 घंटे के पैसे पे करेगा आपको, 4 घंटे के कर दे, चाहे वो 4 रील के पैसे पे कर दे। वो तो हम जो है ना इसके अंदर डीलिंग जो होगी ना क्लाइंट क्लाइंट के साथ, क्लाइंट फाइंड करना और डील करना, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर हम सीखेंगे। इस तरह का अगर आपके पास कंटेंट आ जाता है, आपने इसको एडिट करना है, किस तरह करना है, क्या नहीं करना, तो ये हम सारा इसके अंदर करेंगे। अब बात आ जाती है इसके अंदर कि लैंडस्केप तो आ गया, स्टोरी में ये चीज़ डालनी है। लैंडस्केप वीडियो है लेकिन डालनी स्टोरी पे है, ये भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। अब बात आ जाती है कि स्टोरी टाइप हमारा कंटेंट है पोर्ट्रेट में, और डालनी हमने क्या है यूट्यूब के अंदर, वो भी हम बना सकते हैं भाई। जैसे कि आप मोबाइल इस तरह का शो हो रहा होता है, साइडों पे दोनों जगह पे खाली स्पेस होती है, वो भी हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो भी आ रही होती है। ठीक है ना? तो इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है आपने। ठीक है, और इसके अंदर आप बात आ जाती है पोस्ट के ऊपर कि भाई पोस्ट आपने क्रिएट करनी है किस साइज़ के अंदर करनी है। भाई हमने चाहिए लैंडस्केप के अंदर, भाई लैंडस्केप के अंदर भी 3-4 साइजेस होते हैं। ये साइजेस के लिहाज से और कलर कम्बिनेशन के लिहाज से हमारी सेपरेट क्लास होगी, क्लासेस के ऊपर, सॉरी साइजेस के ऊपर। ताकि आपने क्लाइंट के साथ जब बात करनी है कि भाई मुझे, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, मेरा लिंक्डइन का है, अब लिंक्डइन के ऊपर क्या साइज़ आएगा? अब लिंक्डइन के ऊपर तो 1200 बाई 1200 का साइज़ चल रहा होता है, 1200 बाई 1200। यहाँ पे सर्च करते हैं जाके, लिंक्डइन, लिंक्डइन पोस्ट साइज, ये आप सर्च करें, ये देखें ये साइज आ गया, स्क्वायर साइज में भी आ गई। ठीक है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप में भी आ गई, स्क्वायर और पोर्ट्रेट तीनों साइज में लग सकती है। ये देखें, इन साइजेस के अंदर हम लगा सकते हैं। ये तो है लिंक्डइन का। अब बनानी क्या है फिर उसका, उसके अंदर जो कंटेंट होगा, उसके अंदर जो हमने टेक्स्ट यूज़ करना है, हेडिंग होगी, इमेजेस होंगी, या मतलब कुछ और चीज़ें होंगी, वो कैसे हमने यूज़ करनी है, वो भी तो हम करेंगे ना इसके अंदर। तो क्लाइंट को तो इस तरह नहीं करना, हमारे अंदर जितनी ज़्यादा स्किल होंगी, जितना ज़्यादा हमने काम किया होगा, उतनी ज़्यादा ही चीज़ें हम क्लाइंट के साथ क्वेश्चन करेंगे, उतना ज़्यादा वो हमें समझेगा कि भाई ये प्रोफेशनल है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हमने इसके इसी के अंदर करनी है इंशाल्लाह। अब इसके अंदर जो साइज़ आ रहा है वो लैंडस्केप में आ रहा है, ये देखें 1200 बाई 628, ये पिक्सल में आ रहा है। अब पिक्सल में चीज़ों को लेके चलना है, या आगे जाके हमने किसी और चीज़ में चलना है। लाइक यहाँ पे जा रहे हैं, शेयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, इसके अंदर साइजेस आ जाते हैं। क्वालिटी में आ जाता है कि 1080 वाई चल रही है। जब कैनवा प्रो होगा अगली क्लास के अंदर, उसके अंदर भी आपको जो भी स्टूडेंट हमारे ग्रुप के अंदर हो गए उन सबको कैनवा का एक्सेस मिल जाएगी, कैनवा प्रो की। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम वीडियो को डाउनलोड करना है, किस साइज़ में करेंगे? अब मैंने इमेजेस का भी बताया था कि किन साइजेस के अंदर होगा। यहाँ पे आप जाते हैं स्टोरी के अंदर, यहाँ से आप शेयर पे क्लिक करें, यहाँ पे वो, सॉरी वहाँ पे वीडियो आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ जाती है कि आपने किस एक्सटेंशन के अंदर आपने ये डाउनलोड करनी है। ये वाली पोस्ट जेपीजी में करनी है, पीएनजी में करनी है, पीडीएफ के अंदर करनी है, पीडीएफ प्रिंट के अंदर करनी है, ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती हैं और हम इनको प्रैक्टिकल करेंगे आगे जाके। एसवीजी में करनी है, MP4 में करनी है जैसे कि वो वीडियो आ रही थी, या पीपीटी एक्सटी उसके अंदर करनी है, पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनानी है। लोग इसके लिए अलग से यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। भाई सारी चीज़ें आप कैनवा के अंदर भी कर सकते हो। गिफ्ट बनाने की बात हो रही है कि अगर हम इसके अंदर जाके सर्च करते हैं यहाँ से एलिमेंट्स, ठीक है,
एलिमेंट्स के अंदर जाके हम थोड़ी सी चीज़ें एनिमेटेड निकाल लेते हैं। यहाँ से जाते हैं, ये आ गई। अब ये वाली चीज़ें यूज़ करनी है तो ये सारी एनिमेटेड है, इनको इस तरह डाउनलोड करके लगा दें, इस तरह लगानी है, ये वाली लगानी है। ठीक है, इस तरह की आप बना के खुद भी अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब लाइक आपने कोई वीडियो वगैरह देखी होगी, किसी के अंदर नाम वगैरह लिखा हुआ आ रहा होगा, तो वो चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे कि ये कोई बंदा लिख रहा है इसके अंदर, और बैक एंड पे क्या होगा, बैक एंड पे आप कुछ भी नाम लिख दें, इसका कलर दे देते हैं ग्रीन, ये देखें, और रेजर भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनिमेशन चीज़ें भी आप बना सकते हैं। एनिमेट कर दें इनको, ऑटोमेटिक यूज़ कर दें, खुद से करवा दें,